हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सोनम स्टोरीज़। तो आज हम देखेंगे उज्जैन पार्ट 2। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं रात के मेरे ख्याल से 1 बज रहे हैं और हम लोग तैयार हो गए, नहा धो के जाने वाले हैं हम लोग महाकाल मंदिर भस्म आरती के लिए। बाबा की कृपा से हमको ये मौका इसी बार मिल गया और सेम डे पे हमने सुबह की आरती अटेंड की और अब हम रात की आरती अटेंड करने के लिए जा रहे हैं इतनी रात में। देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, या हमको पैदल ही जाना पड़ता है। लकीली ना हमको ऑटो मिल गया था जिसने हमको मंदिर से आधा किलोमीटर दूर छोड़ दिया था, क्योंकि उससे आगे बैरियर लगे होते हैं और ऑटो एंटर नहीं कर पाते हैं। इतनी ठंड थी ना, रात के करीबन 1:15 या 1:30 बज रहे होंगे और लोग ना बनियान और धोती में थे यहाँ पर। ट्रस्ट मी, लोगों की भक्ति नेक्स्ट लेवल ही है। और हम यहाँ पर मंदिर के लिए एंटर कर ही रहे हैं, अभी मेन रोड में ही हैं। इन्होंने तो फिर भी स्वेटर पहनी ली थी, मैंने तो शॉल बस ही ली हुई थी। और यहाँ पर लाइन लगना स्टार्ट हो गई है, जो कि मंदिर प्रांगण से ना 200-300 मीटर दूर ही था। और यहाँ हम आ गए थे जूते चप्पल वाले काउंटर में रखने के लिए। उसके बाद फिर से हम एक लाइन में एंटर हुए थे। यहाँ पे हमको प्रिंट आउट निकाल के लेकर जाने थे। रात की भस्म आरती अटेंड करने के लिए ना टिकट को 4 से 5 बार वेरीफाई किया जाता है अलग अलग जगह पर। और अगर आपके पास मोबाइल है तो चेकिंग करते समय वो बोल देंगे कि आप मोबाइल लॉकर में रखिए, अदरवाइज़ आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड खड़े हुए थे लाइन में मोबाइल को सबमिट करने के लिए। अब ना सीधे भस्म आरती के बाद ही हमको हमारा मोबाइल रिटर्न मिला था, तो उसके बाद का एक्सपीरियंस अब मैं आपको शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, हम लोगों को बहुत अच्छे से दर्शन हो चुके हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भस्म आरती वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। आपको कम से कम 1 बजे से लाइन लगा के सुबह के 4 बजे तक वेट करना पड़ता है। 4 बजे आपको एंट्री मिलती है और उसके बाद 6 बजे तक आप मंदिर के अंदर रहते हैं। उसके बाद आप बाहर निकलते हैं। देख सकते हैं ये सारी भीड़ भस्म आरती की ही निकल रही है। बहुत जुगाड़ के बाद मिलती है भस्म आरती अटेंड करने के लिए। और फिर ये हम आ गए थे, सुबह का टाइम है ये। अब हम रूम जाके पहले थोड़ी देर आराम किया था, फिर खाना खाने आए थे। उसके बाद ना फिर हम यहाँ पर लॉक लगाकर और अपना सामान वगैरह ना सब बाहर रखकर फिर हम जा रहे थे घूमने के लिए। और यहाँ पर ना ठंड का बड़ा माहौल था, तो आप देख सकते हो मौसम भी कितना ढका ढका सा ही लग रहा है। और ये होटल जो है, मेरे जो बापूजी हैं उनका ही है, संस्कार होम स्टे। काफ़ी अच्छे दामों में आपको मिल सकता है अगर आप उज्जैन जाते हैं तो। और यहाँ पर हाई फाई इस चीज़ का हो रहा था कि हम निकल गए हैं ऑटो से इस्कॉन मंदिर की तरफ। महाकाल मंदिर तो है ही उज्जैन में फेमस, लेकिन अगर आप और भी मंदिर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो इस्कॉन मंदिर है जो कि बड़ा ही प्यारा है। आपको जनरली ऑटो वाले पूरे पैकेज में इस्कॉन मंदिर नहीं देते हैं, तो आपको अलग से उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, बट उसका अलग से चार्ज करते हैं वो लोग, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट रूट में है और बाकी मंदिर बिल्कुल डिफरेंट रूट में है। तो मैंने बड़ी बार्गेनिंग करके इनसे 600 रुपये में ही सेट किया था। बाकी सारे मंदिर और इस्कॉन मंदिर के लिए आपसे थोड़ी ज़्यादा चार्जेस भी लग सकते हैं। तो हम आ गए यहाँ पर इस्कॉन मंदिर। आप देख सकते हो कितना प्यारा मंदिर है, मतलब एंट्री करते समय ही लगता है कि बिल्कुल सुकून वाली जगह हम आ गए हैं। और मैं यहाँ पर गई थी मेरे ख्याल से 2013 या 14 में गई थी। उसके बाद से मैं अभी जा रही हूँ और मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ आई थी ना, तो यहाँ पर बढ़िया, जैसे वृंदावन में होता है ना, प्रेम मंदिर में भजन वगैरह चलते रहते हैं, उसी टाइप से यहाँ पे भजन हो रहे थे और सब नाच रहे थे, गा रहे थे। और यहाँ पर ये एक नया मंदिर बना हुआ है, नरसिंह भगवान का मंदिर है। इसके पहले ये मंदिर यहाँ पर नहीं बना हुआ था। और फिर ये जो मंदिर है, तीनों लाइन से मूर्ति मंदिर बने हुए हैं। कृष्ण चैतन्य प्रभु की है, पास से आप देख सकते हो, बहुत प्यारी मूर्ति है। और ये सेकंड नंबर की झांकी है जिसमें कि हमारे राधा कृष्ण और ललिता देवी और विशाखा देवी हैं। और इसके बाद तीसरा कॉर्नर है। इनको देखो ना तो ऐसा लगता है देखते ही रहो, कितने प्यारे वस्त्र और इनको गहने पहनाए जाते हैं। ट्रस्ट में, अगर आप कभी जाएंगे ना तो आपका मन नहीं करेगा कि आप इस मंदिर से वापस आए। हमारे पास टाइम भी कमी थी, नहीं तो हम ज़रूर बैठते यहाँ पे बहुत देर तक। और तीसरी झांकी जो है, ये है कृष्ण बलराम की झांकी है। तो अल्टीमेटली ये मंदिर बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर मंदिर है। और ये है जगन्नाथ जी की झांकी, जहाँ पर कृष्ण बलराम और सुदामा साथ में है। और इसके बाद जो है, यहाँ पर ये गुरु जी की फ़ोटो है, यहाँ पे जिन्होंने कृष्ण की भक्ति करते हुए अपना पूरा जीवन निकाल दिया था। तो आप कहीं पे भी इस्कॉन मंदिर देखेंगे, आप इनका चित्र ज़रूर देखेंगे। और ये है सीलिंग में की गई कलाकारी। ये जब भी मैं आती थी ना, हमेशा देखा करती थी और हमेशा की तरह ये अभी भी सुंदर है। ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, मैंने बोला आप भी यहाँ पे ज़रा 5 से 10 मिनट बैठो, ध्यान लगाओ, बहुत अच्छा लगेगा आपको।
और एक बार फिर मैं आपको अच्छे से पास से दिखाती हूँ। ये सीनरी इतनी प्यारी लगती है ना कि मतलब यहाँ की हर एक चीज़ इतनी प्यारी है कि आपका मन करेगा आप यहीं रुक जाओ। और फिर ये मंदिर के बाहर काउंटर्स है जहाँ पे माला, पुस्तकें, प्रसाद वगैरह मिलता है। और प्रसाद के लिए एक अलग से शॉप है, किनारे हुआ करती थी, अब वो जस्ट सामने ही कर दी गई है। वहाँ आपको कान्हा जी के वस्त्र मिल जाएंगे, ड्रेसेस मिल जाएंगी। पूरा यहाँ पर ना मार्बल का काम है, वाइट मार्बल का। इनफैक्ट यहाँ पे जो आजू बाजू की बिल्डिंग देखोगे ना वो भी वाइट मार्बल से ही बनी है, जो कि इन्हीं की संस्था की ही है। और फिर इसके बाद हम ना इस्कॉन मंदिर के बाद चले गए थे मंगलनाथ मंदिर की तरफ। और मंगलनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर के लिए कहा जाता है कि अगर आप महाकाल मंदिर के दर्शन करने आए हैं और अगर आप ये दोनों मंदिर नहीं जाते हैं तो आपके दर्शन नहीं माने जाते। मंगलनाथ में हमारे यहाँ पर मंगल वगैरह जिनको होते हैं ना उसके दोष निवारण की मेन पूजाएं होती हैं। और महाकाल मंदिर के बाद ये 2 मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर आपको भीड़ मिलेगी ही मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन थी। इस मंदिर में बस हमारा कोई जुगाड़ नहीं था, ना ही कोई पहचान थी, तो हम लाइन पे लग गए। और लकीली हमारा 15 से 20 मिनट के अंदर यहाँ पे नंबर भी आ गया था। ऑल्दो लाइन बहुत लंबी थी बट जल्दी जल्दी सब लोग बढ़ते जा रहे थे। बट ना काल भैरव मंदिर में ऐसा एक्सपीरियंस था कि अगर हम वहाँ पे 2 या ढाई घंटे भी लाइन लगाकर खड़े रहते ना तो हमारा नंबर नहीं आने वाला था। और आपको मैं उज्जैन के मंदिर की एक बात बता दूँ, यहाँ पर आप 2-2, 3-3 घंटे लाइन लगाकर खड़े रहोगे और जैसे ही आप सामने जाओगे ना तो बस मात्र 1-2 सेकंड के दर्शन हो पाते हैं। उसमें भी इंसान सोचता है कि हम प्रसाद चढ़ाएं या भगवान को एक बार देख लें आँख भर के। तो जब तक अगर आपका जुगाड़ नहीं है, किसी से जान पहचान नहीं है, तो उज्जैन में ना सिर्फ मंदिरों में धक्का खाना रह गया है। चाहे वो महाकाल मंदिर की बात हो, चाहे काल भैरव मंदिर की बात हो। और यहाँ पर मंगलनाथ मंदिर के बिल्कुल पास पहुँच गए थे हम और यहाँ पर हो रही थी पूजा। और ये है भात श्रृंगार, जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है शिवलिंग जैसा, तो वो भात श्रृंगार मतलब चावल से श्रृंगार होता है। और दर्शन करके हम आ गए थे नीचे। यहाँ पर देख सकते हो आप बहुत सारे पंडित ऐसे बैठे होंगे जो पूजा पाठ कराते हैं। वहाँ से दर्शन करने के बाद हम पहुँच गए थे काल भैरव मंदिर और यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हमने यहाँ पर भी पहचान लगाई और मेरे दोस्त के सिर्फ एक फ़ोन से ही हमको डायरेक्ट एंट्री मिल गई थी मंदिर के पास। यहाँ से जहाँ से लोग एग्जिट हो रहे हैं ना वहाँ से हमने एंट्री की थी। और ये लंबी लाइन आप देख सकते हो, ये मंदिर प्रांगण की लाइन है। इससे मंदिर से बाहर लगी हुई ये लाइन है वो इससे भी ज़्यादा भारी लाइन्स हैं। और छुट्टियों का समय था, 26 जनवरी था, तो इस वजह से भी यहाँ पर बहुत लंबी लाइन थी। और ये जो दीपक प्रज्वलित होता है वो शाम के समय होता है। और हम इस इतनी भीड़ भाड़ से ना दर्शन करके हम यहाँ पर एग्ज़िट ले रहे थे। और यहाँ पर आके फिर मैंने ना 1-2 स्टैच्यू लिए थे भगवान जी के। और यहाँ पर एक बहुत प्यारी मेरे को फ़ोटो दिख गई थी, तो मैंने सोचा कभी भी जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब लेकर जाऊँगी। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, रिंग थे, कड़े थे। और यहाँ पर ना एक काल भैरव का डंडा मिलता है जो कि बड़ा मजबूत होता है, वो भी हम लेकर आए थे। फिर वहाँ से हम सीधे पहुँच गए थे महाकाल लोक। यहाँ पर भी आज बहुत भीड़ थी सारे मंदिरों में। और सच बताऊँ ये कॉरिडोर ना बहुत ही प्यारा बनाया है महाकाल लोक। आप जितना घूमेंगे आपको लगेगा बस आगे की झांकी और देख लें। तो यहाँ पर ना आगे भारत माता मंदिर भी बना हुआ है और 26 जनवरी था तो हमने सोचा भारत माता मंदिर ज़रूर जाया जाए। और ये महाकालेश्वर का प्रांगण आपको दिख रहा है, वहाँ से दर्शन करने के लिए लाइन लगा के जाना पड़ता है। तो हमने ऑलरेडी दर्शन कर लिए थे, इसलिए हम ना पीछे चले गए भारत माता मंदिर, वो आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा। और यहाँ पर हमने फिर बहुत ज़्यादा नहीं घूमे हम कॉरिडोर, क्योंकि बहुत लंबा कॉरिडोर था। हम घूमते तो हमको पूरा दिन लग जाता, इतना लंबा था। यहाँ पे आप ऑटो करके भी जा सकते हो दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं भारत माता के दर्शन करने के लिए। ये बोल रहे थे तूने आज मेरे को दिन भर में थका डाला पूरा, और ऐसा लगेगा कि जैसे ही मैं ट्रेन में बैठूंगा तो मैं सीधे सो जाने वाला हूँ, इतना पैदल चला दिया है। और सच में हम बहुत पैदल चले थे और मैं भी इतना थक गई थी कि मैंने तो उनको अपना पर्स वगैरह भी दे दिया था कि तुम ही मेरा पर्स वगैरह पकड़ लो। और आप ये देख सकते हो हम भारत माता मंदिर पहुंच गए हैं। और जो लोग महाकाल मंदिर आ रहे थे दूर दूर से देखने, तो उन्होंने यहाँ पर भी आकर दर्शन किए, जय हिंद वाला पोज दिया। तो हमने भी उस दिन जय हिंद वाला पोज ज़रूर दिया था। और भारत माता को यहाँ पर शेर पे बिठाया हुआ है। काफ़ी लोग आकर यहाँ पर सेल्फ़ी ले रहे थे, बट सेल्फ़ी लेना मना थी, बट फिर भी लोग तो लोग हैं, मानते नहीं हैं।
बहुत सुंदर मंदिर बनाया था। और ये मेरे हस्बैंड देखो ऊपर नहीं आए थे, बोले मैं थक गया हूँ तू ही दर्शन कर, और मेरा पर्स लेके नीचे ही बैठे थे। तो मैंने सोचा मैं ऊपर तक आएंगे तो मैं आपको सब दिखा ही दूँ। और उसके बाद ना फिर हम पहुँच गए थे अपने बापूजी के आश्रम, जो कि मेन उज्जैन से मतलब फिर भी 5 से 6 किलोमीटर थोड़ा सा दूर है, शांति वाले एरिया में है। और बापूजी से भी मिलना भी कम से कम 7-8 साल बाद ही हो पा रहा है। और बापूजी ने आश्रम में ही राम कथा भी करते हैं। और यहाँ पर 40 से 50 बच्चे उनके यहाँ पर आके मतलब जो कि वेद हैं, ग्रंथ हैं, उनकी शिक्षा प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर बैठे हैं बापूजी हमारे। श्री अवश्य रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से उज्जैन आए हैं और इसी अवसर पर आप सब लोग यहाँ आ गए, बहुत अच्छा हुआ। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान की कृपा बनी रहे। ठाकुर जी बैठ गए 5 वर्षों के इंतजार के बाद, और वहाँ ये हम लोगों का सौभाग्य और आप सब लोगों का शुभ संकल्प है जी। हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता में से हम केवल वहाँ 4000 संत थे, और उसमें हमारा भी सौभाग्य रहा महाकाल की नगरी से। तो ये बड़ी बात है, इसलिए सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। बच्चों बाय बाय, जय श्री महाकाल। सारा कुछ दर्शन करने के बाद हम वापस आए थे भैया के यहाँ, जहाँ पर हम ठहरे हुए थे। मतलब बापूजी का ही पहले ये घर हुआ करता था, आश्रम हुआ करता था, अब उन्होंने अपना आश्रम कहीं और बना लिया है। तो यहाँ से हम आए थे अपना बैग उठाने के लिए और निकल गए थे। अब अपना बैग उठा के ऑटो हमने किया था स्टेशन तक के लिए, और बस फिर हम उसके बाद निकल गए थे। यहाँ मैंने आवाज़ म्यूट कर दी है। और यहाँ पर ये बैटरी वाले ऑटो काफ़ी चलन में है। मैंने आपको बताया था ना, ये डंडा लिया हुआ है हमने, और बहुत मजबूत डंडा है। बोलते हैं कि काल भैरव जो कि महाकाल के सेनापति कहलाते हैं, उनका डंडा होता है, मतलब उनका एक तरीके से प्रतीक है। तो हमने सोचा हम भी रख लें। और यहाँ पर फिर मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि यहाँ से ना सड़कों से भी जो महाकाल का कॉरिडोर बनाया गया है, महाकाल लोक, वो भी दिखता है बहुत अच्छे तरीके से। ओवर एंड ऑल हमारी जर्नी बहुत ही अच्छी रही, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि शादी के बाद मैं पहली बार उज्जैन गई थी। और यहाँ पर भीड़ भी बहुत थी, स्टूडेंट भी बहुत भरे हुए थे यहाँ पर, देख सकते हैं आप। और फिर हमने अपनी ट्रेन पकड़ी। यहाँ पर अभी हम जा ही रहे हैं, अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर ही रहे थे। पता चला कि 1 नंबर से 6 नंबर पर आ रही है। तो फिर वापस से हम अपना सामान उठा के 6 नंबर की तरफ गए। और यहाँ पर मेरा दोस्त भी आया था, अनफॉर्चुनेटली मैं वो वाला शूट नहीं कर पाई, वो हमको ड्रॉप करने के लिए आया था। और यहाँ पर हमारी ट्रेन चल चुकी है जबलपुर के लिए। और इस बार रिजर्वेशन 3rd AC में करा लिया था, क्योंकि स्लीपिंग जर्नी थी। और हम पहुंच गए अपने जबलपुर, अपने घर आ गए हैं। तो आपको उज्जैन के दोनों पार्ट कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है जर्नी से लेके महाकाल मंदिर तक कुछ भी, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री महाकाल।